हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है टॉपिक नंबर 51 पढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो पत्र एवं पुस्तकाएं, लेखक एवं संपादक। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान जो है मदन मोहन मालवीय इसके लेखक थे, इसके संपादक थे। पूछेगा कि अभ्युदय के लेखक कौन थे, तब मदन मोहन मालवीय। लीडर के लेखक कौन थे या संपादक, तब मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान के संपादक या लेखक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। तीनों के कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए। तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के लेखक मदन मोहन मालवीय हैं। इंडियन मिरर, वाम बोधनी। इंडियन मिरर और वाम बोधनी के आपके हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन है। इंडियन मिरर और वाम बोधनी कौन है, केशव चंद्र सेन है। इंडिपेंडेंट के कौन है, तो मोतीलाल नेहरू है। इंडिपेंडेंट के कौन है, तो मोतीलाल नेहरू है। तो पूछेगा कि इंडिपेंडेंट के लेखक या संपादक कौन है, तो मोतीलाल नेहरू है। काल के लेखक है परांजपे। काल के है परांजपे। काल के है परांजपे। काल के लेखक कौन है, तो परांजपे हैं। कामरेड और हमदर्द के लेखक कौन है, तो मोहम्मद अली हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए, सब में क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कामरेड के लेखक कौन है, तो मोहम्मद अली। हमदर्द के लेखक कौन है, तो मोहम्मद अली। बंदी जीवन, बंदी जीवन क्वेश्चन कर लीजिए। बंदी जीवन के सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल किसके हैं, तो बंदी जीवन के लेखक हैं। बंदी जीवन के लेखक कौन है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल है। दैनिक केसरी मराठी। दैनिक यानी कि केसरी मराठी, यानी कि दैनिक यानी कि डेली निकलने वाला जो पत्र था वो केसरी था, और वो भाषा क्या थी, तो मराठी थी। पूछेगा कि दैनिक जो है, मतलब केसरी जो है साप्ताहिक पत्रिका थी या दैनिक पत्रिका थी, तो केसरी दैनिक पत्रिका थी, डेली निकलती थी। ये किस भाषा में थी, तो मराठी भाषा में थी। साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका कौन थी, तो मराठा। मराठा जो है साप्ताहिक पत्रिका थी और ये अंग्रेजी भाषा में थी। पूछेगा कि मराठा कौन सी भाषा की दैनिक या साप्ताहिक पत्रिका थी, तो आपका मराठा जो है द मराठा अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी। गीता रहस्य जो है, गीता रहस्य ये भी लिखे थे कौन, तो बाल गंगाधर तिलक। ये सभी जो है केसरी, मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर के तिलक के द्वारा लिखा गया था। केसरी की भाषा मराठी थी, मराठा की भाषा अंग्रेजी थी। केसरी दैनिक था, दैनिक पत्र था, डेली निकलता था, और मराठा साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक दिन निकलता था। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री। यानी कि कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री जो है अरविंद घोष के द्वारा निकला। अरविंद घोष के द्वारा कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री जो है अरविंद घोष के द्वारा ये सब लिखा गया है और संपादित किया गया है। पूछेगा कर्मयोगी किसके लेखक है, यानी संपादक किसके कौन है, कर्मयोगी के, तो अरविंद घोष है। सवाल करते जाइए। युगांतर के कौन है, तो अरविंद घोष है। वंदे मातरम कौन है, तो अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन के कौन है, तो अरविंद घोष है। सावित्री के लेखक कौन है या संपादक कौन है, तो अरविंद घोष हैं। नेशन, नेशन के कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेशन के कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले है। गोखले जो है नेशन के लेखक या संपादक हैं। पूछेगा कि नेशन के लेखक या संपादक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोखले किसके हैं, तो नेशन के हैं। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, तो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बंगाली ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं या संपादक है। क्वेश्चन कर लीजिए। पूछेगा कि बंगाली के संपादक कौन है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। भवानी मंदिर के लेखक कौन है, तो बरेंद्र कुमार घोष है। भवानी मंदिर के लेखक कौन है या संपादक कौन है, तो बरेंद्र कुमार घोष है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यंग इंडिया के, हरिजन के, नवजीवन के, हिंद स्वराज के, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के, एथिकल रिलीजन के, पाथवे टू गॉड के महात्मा गांधी लेखक है। कौन है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन कीजिए। यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। हरिजन के कौन है, तो महात्मा गांधी है। नवजीवन के कौन है, तो महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। लेखक या संपादक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के संपादक या लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। एथिकल के कौन है, एथिकल रिलीजन के कौन है, तो महात्मा गांधी है। पाथवे टू गॉड के हैं महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के कौन है, तो राजा राम मोहन राय। सवाल पूछेगा कि संवाद कौमुदी के कौन लेखक है, तो राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश के लेखक कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश के लेखक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो क्वेश्चन यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन कर लीजिए। संवाद के लेखक है राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश के लेखक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। अमृत बाजार पत्रिका जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। यानी कि जो है अमृत बाजार पत्रिका जो था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब लागू किया उसके कारण जो है ये बांग्ला भाषा में पहले निकलता था अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद से क्या हुआ कि ये बांग्ला भाषा के बाद जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। कौन सा? तो अमृत बाजार पत्रिका। इसके लेखक और संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा ये संपादित किया गया है या लेखक है इसके। तो क्वेश्चन कर लीजिए, साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया के कौन है संपादक या लेखक? तो एनी बेसेंट है। प्रभात के कौन है? तो एनसी केलकर का है। प्रभात के कौन है? तो एनसी केलकर जो है इसके लेखक हैं या संपादक है प्रभात के संपादक कौन है? तो एनसी केलकर है। फ्री हिंदुस्तान के कौन है? तारकनाथ दास है। फ्री हिंदुस्तान के कौन है? तो तारकनाथ दास है। द रिवोल्यूशनरी के सचिंद्रनाथ सन्याल है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रगुप्तुर, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और गुप्तुर के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। पूछेगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। पूछेगा कि राष्ट्रगुप्तुर के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस, सत्याग्रह एट चंपारण बापू के कदमों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, संपादित किया गया है। सवाल करेगा, सवाल यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस, सत्याग्रह एट चंपारण बापू के कदमों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत के द्वारा लिखी गई है। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है या संपादित की गई है। सवाल होगा कि क्वेश्चन कर लीजिए, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया या द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है लाला लाजपत के द्वारा लिखी गई है। सवाल है कहना अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। सवाल है इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। गुब्बारे खातिर किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अल हिलाल किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी कौमी आवाज़ जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो सवाल पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी कौमी आवाज़ किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला हरदयाल के द्वारा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन करेगा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला हरदयाल के द्वारा। इंडिया अनरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? सर वैलेंटाइन सूरल के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? सर वैलेंटाइन सूरल के द्वारा। स्वराज्य जो है टी प्रकाशन के द्वारा लिखी गई है। स्वराज्य जो है टी प्रकाशन के द्वारा लिखी गई है। जस्टिस जो है टी एम नायर के द्वारा है। जस्टिस जो है टी एम नायर के द्वारा लिखी गई है। पूछेगा कि जस्टिस जो है किसके द्वारा लिखी गई है? टी एम नायर के द्वारा। स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? टी प्रकाशन के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सूरल के द्वारा। द सोशलिस्ट जो है एस ए डॉगे के द्वारा लिखी गई है। द सोशलिस्ट जो है एस ए डॉगे के द्वारा लिखी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस जो है चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस जो है चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। होम एंड वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। होम एंड वर्ल्ड जो है गीतांजलि
रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। सोझे वतन जो है सोझे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। सोझे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। बागे दरा तराने हिंद, बागे दरा तराने हिंद जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है। बागे दरा तराने हिंद जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। कांग्रेस के इतिहास जो है पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखी गई है। कांग्रेस के इतिहास पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ और देवी चौधरानी, आनंद मठ और देवी चौधरानी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ और देवी चौधरानी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। भारतीय विद्रोह के कारण या तहजीब उल आरुला जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। भारतीय विद्रोह के कारण तहजीब उल आरुला जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। कामरेड जो है मोहम्मद अली के द्वारा लिखी गई है। कामरेड जो है मोहम्मद अली के द्वारा लिखी गई है। इनकलाब जो है गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई है। इनकलाब जो है गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई है। शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे मूकनायक, शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे मूकनायक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे मूकनायक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। इस पुस्तक जो है नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। मूकनायक जो 1920 में B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। मूकनायक जो है 1920 में B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। पहला अंक जो है 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। नोट जो है राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक जो है संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। टॉपिक नंबर 52 भारत के महान शहीद। भारत के महान शहीद के बारे में पढ़ेंगे। नाम, संबंधित घटनाएं और सजा। खुदीराम बोस जो है 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेणी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। खुदीराम बोस जो हुए 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेणी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है सवाल। इसको बड़ा आप कर लीजिएगा, छोटा भी हो जाएगा, जूम हो जाएगा, जैसे कीजिएगा वैसा हो जाएगा। ये राजन लाहिड़ी जो है दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। राजेंद्र लाहिड़ी जो है दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इससे सवाल नहीं पूछा जाता है, तो एक बार ही पढ़ेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल जो है मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया रामप्रसाद बिस्मिल को। तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला का जो 11 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई इनको भी। उधम सिंह जो 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारे के कारण गिरफ्तार हुए और 31 जुलाई 1940 को पेंटविले जेल में फांसी दे दी गई। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए। उधम सिंह जो थे जब 19 जालियांवाला बाग हुआ था, तो उस समय 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग कांड, हत्याकांड। तो उसका जो था जनरल R.E.H. डायर ने जो है, जब बाग में आपका सभा हो रहा था, तो जनरल डायर को, मतलब जनरल R.E.H. डायर को पता चला, R.E.H. डायर पूरा नाम है जनरल R.E.H. डायर, उसको पता चला और बिना किसी कारण के उसने जो है बिना किसी मतलब जांच पड़ताल के ही उसने चारों तरफ से बाग को घेरवा लिया और घेरवाने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करने की घोषणा कर दी, जिस कारण से अंधाधुंध फायरिंग हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग जो आए थे वो लोग मारे गए थे। तो जनरल R.E.H. डायर था, जो क्या हुआ कि पहले ही मर गया था। और ये जो है उधम सिंह, ये जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो ये देखे थे, तो इनके अंदर बदला लेने की गुस्सा थी। तो 1940 में जो है क्या होता है कि 13 मार्च 1940 को जो है उसको जाते हैं लंदन में और वहाँ पर
जो है मारते हैं। तो जिसको मारते हैं वो माइकल ओडायर था, और उस समय माइकल ओडायर जो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने जो है मतलब इजाज़त नहीं दिया था, जलियांवाला बाग से संबंधित नहीं था। जलियांवाला बाग से संबंधित जनरल आर.एच. डायर था, वो पहले ही मर चुका था, लेकिन उसी के नाम के जैसा इसका भी नाम था, डायर। तो ये समझे कि वही है, तो ये मतलब गोली मार दी उसको और वो मर गया। तो याद रखिएगा, गोली मारे थे माइकल ओडायर को उधम सिंह, मारकर उसको मौत के घाट उतारे थे। और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड का जिम्मेदार था, आपका आरोपी था, वो था जनरल आर.ई.एच. डायर था। और ये सवाल जो बीपीएससी में पूछा गया है, आपका 69वीं या 70वीं या 71वीं में से ही किसी में ये सवाल पूछा गया है, किसी न किसी ये बीपीएससी में पूछा गया है। 69वीं से लेकर आपका 72वीं तक के बीच में जो भी हुआ है बीपीएससी का, उसमें ये सवाल पूछा गया है। और इसमें ऑप्शन था जनरल डायर, जनरल आर.ई.एच. डायर, जनरल माइकल ओ डायर, और एक और ऑप्शन था। तो बहुत सारे लोग जनरल डायर सुने थे, तो वो गलत मार के आ गए थे, उन्हें लगा कि यही होगा, लेकिन वो गलत था। तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह जो है सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा में है, बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव जो है सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु यह 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त जो है भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हुए, उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। आज चंद्रशेखर आजाद जो है काकोरी नाकगाली डकैती के मुख्य अभियुक्त, और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीर चंद जो है अमीर चंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद जो है फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बमकांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 25 जून 1847 ईस्वी को पुलिस कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट रैंड और आयर्स की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तब वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद मदनलाल ढींगरा जो है मदनलाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कनहरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोट बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन मास्टरदा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीफेन को उसके बंगले पर गोली मारी। 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। वीणा दास 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती जो है मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जिले में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ सिंधे
सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। कुशाल कुंवर जो है 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस जो है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। टॉपिक नंबर 53 देखेंगे। 53 टॉपिक नंबर 53 भारतीय प्रेस का विकास कब हुआ, इसके बारे में देखेंगे। समाचार पत्र पत्रिका संस्थापक, वर्ष, स्थान और विशेष बिंदु इसमें देखेंगे। पहला जो है बंगाल गजट जो है, बंगाल गजट जो है इसके संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की। बंगाल के कौन है? पत्रिका बंगाल पत्रिका है, यानी कि बंगाल गजट जो है संस्थापक है जेम्स अगस्टस हिक्की। वर्ष 1780 में कलकत्ता में हुआ था। भारत का प्रथम जो साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र है। भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र है कौन? तो बंगाल गजट। सवाल पूछेगा कि बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। यहाँ पर क्वेश्चन लगाते जाइए। जेम्स अगस्टस हिक्की कब हुआ था? तो 1780 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो कोलकाता से। विशेष बिंदु, भारत का प्रथम जो है साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र जो है यही है कौन? तो बंगाल गजट। इंडिया गजट, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इंडिया गजट जो है इसके संपादक जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं और 1787 में ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो कलकत्ता से। कहाँ से? तो कलकत्ता से। तो पूछेगा कि इंडिया गजट के संस्थापक कौन है? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं। ये कब निकला था? तो 1787 से प्रकाशित हुआ। स्थान कहाँ है? तो कलकत्ता। मद्रास कुरियर जो है रिचर्ड जॉनसन, मद्रास कुरियर जो है रिचर्ड जॉनसन के द्वारा इसके संस्थापक है रिचर्ड जॉनसन मद्रास कुरियर के। 1784 में ये प्रकाशित होता है। कहाँ से? तो मद्रास से। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। सवाल पूछेगा कि मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो मद्रास कुरियर था। इसके संस्थापक कौन थे? तो रिचर्ड जॉनसन थे। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1784 से। कहाँ से हुआ था? तो मद्रास से। अगला देखिए बॉम्बे हेराल्ड या बॉम्बे गजट। बॉम्बे हेराल्ड या बॉम्बे गजट, इसके संस्थापक है विलियम एस बर्नर। इसके संस्थापक है विलियम एस बर्नर। 1789 से 91। इसका वर्ष जो है 1789 या 91। कहाँ से? था बम्बई से। बम्बे गजट या बॉम्बे हेराल्ड है तो बम्बई से होगा। बम्बई यानी मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, बम्बई यानी मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बॉम्बे हेराल्ड है या बॉम्बे गजट है। इसके संस्थापक कौन है? तो विलियम एस बर्नर है। दिग्दर्शन जो है जॉन क्लार्क मार्समैन है। दिग्दर्शन के लेखक कौन है या संपादक? जॉन क्लार्क मार्समैन है। 1818 में ये प्रकाशित हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से। प्रथम बांग्ला मासिक है। दिग्दर्शन के संस्थापक कौन है? तो जॉन क्लार्क मार्समैन है। 1818 में ये प्रकाशित हुआ और स्थान कब है? कहाँ है? कहाँ से? तो कलकत्ता से। और प्रथम बांग्ला मासिक। समाचार दर्पण जो है विलियम कैरी के द्वारा। समाचार दर्पण जो है विलियम कैरी के द्वारा समाचार दर्पण 1818 में कलकत्ता से प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये जो है प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है। पूछेगा कि प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार दर्पण है। किसके द्वारा? तो विलियम कैरी के द्वारा। कब? 1818 में। कहाँ से? तो कलकत्ता से। अगला देखिए मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। किसके? तो मिरातुल अखबार के। ये 1822 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो कलकत्ता से। ये प्रथम फारसी पत्रिका, ये जो है प्रथम फारसी पत्रिका है। पूछेगा कि प्रथम फारसी पत्रिका कौन सा है? तो मिरातुल अखबार है। संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। वर्ष कब हुआ? 1822 में। कहाँ पे? कलकत्ता। जाम-ए जहांनुमा जो है एक अंग्रेजी फर्म है। जाम-ए जहांनुमा जो एक अंग्रेजी फर्म है। 1822 में कलकत्ता से उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र है। सवाल पूछेगा तो उर्दू में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो जाम-ए जहांनुमा है।
ये क्या है, तो इसका संस्थापक एक अंग्रेजी फर्म है। कब, तो 1822 में। कहाँ से, तो कलकत्ता से। बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य। बंगदूत जो है संस्थापक है राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य। 1822 में कलकत्ता, 1822 में कलकत्ता। 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, फारसी में साप्ताहिक हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसका प्रकाशन जो है एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य जो है इसके संस्थापक थे। 1822 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ कलकत्ता से। 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी फारसी में साप्ताहिक हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। कौन है भाई, सॉरी, 4 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में साप्ताहिक। उदंत मार्तंड जो है, जुगल किशोर के द्वारा, उदंत मार्तंड जो है जुगल किशोर के द्वारा 1826 में कलकत्ता से। कहाँ से, तो कोलकाता से। हिंदी का ये प्रथम समाचार पत्र है। हिंदी का जो ये कौन है, तो प्रथम समाचार पत्र है, कौन है, तो उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसका प्रकाशन जो है एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। किसका, तो उदंत मार्तंड का। तो सवाल पूछेगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, क्वेश्चन लगाते जाइए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है कौन सा है, तो उदंत मार्तंड है। इसके लेखक कौन है, संपादक कौन है, तो जुगल किशोर शुक्ल है। ये कब प्रकाशन हुआ था इसका, 1826 से। कहाँ से, तो कलकत्ता से। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। मुंबई समाचार, फर्दुंजी मारजुआन। मुंबई समाचार जो है फर्दुंजी मारजुआन इसके संस्थापक हैं। इसके, तो मुंबई समाचार के 1822 में हुआ था प्रकाशित। और बम्बई से। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र, अंग्रेजी में भी प्रकाशित। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र है और अंग्रेजी में भी प्रकाशित। तो पूछा गया गुजराती में प्रथम समाचार पत्र और अंग्रेजी में प्रकाशित कौन है, तो मुंबई समाचार। और इसके संस्थापक कौन है, तो फार्दुंजी मारजुआन। कब, तो 1822 से। कहाँ से, तो बम्बई से। बॉम्बे टाइम्स जो है इसके लेखक संस्थापक नहीं लिखा नहीं दिया गया है। और ये 1838 से शुरू हुआ है बॉम्बे टाइम्स, और ये बम्बई से हुआ है। 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना था। 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। कौन, तो बॉम्बे टाइम्स। पूछेगा 1861 ईस्वी में कौन सा जो है पत्र है, पत्रिका जो है टाइम्स ऑफ इंडिया बना, तो बॉम्बे टाइम्स बना था। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1838 से। और कहाँ से, तो बम्बई से। रस्त गुप्तार जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रस्त गुप्तार जो है संस्थापक है रस्त गुप्तार के दादा भाई नौरोजी। 1851 में बम्बई में। एक गुजराती पाक्षिक है, ये एक गुजराती पाक्षिक है। तो पूछेगा कि गुजराती पाक्षिक रस्त गुप्तार के लेखक कौन है या संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। कब, 1851 से। कहाँ से, तो बम्बई से। हिंदू पैट्रियट जो है गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बने। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक जो है गिरीश चंद्र घोष थे। बाद में जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बने 1853 में। कहाँ, तो कलकत्ता। सोम प्रकाश जो है द्वारकानाथ भूषण, द्वारकानाथ भूषण जो है इसके सोम प्रकाश के संस्थापक थे। और 1858 में ये प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा, सवाल पूछेगा सोम प्रकाश के लेखक कौन थे, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण। कब प्रकाशित हुआ था, 1858 से। कहाँ से, तो कलकत्ता से। ये क्या था, तो प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। इंडियन मिरर जो है द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। किसके, तो इंडियन मिरर के। कब, तो 1862 में कलकत्ता। इंडियन मिरर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, 1862 कोलकाता से। बंगाली के कौन है, तो गिरीश चंद्र घोष है। 1862 कहाँ तक, कलकत्ता। बंगाली गिरीश चंद्र घोष, 1862 कलकत्ता। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर, 1865 कलकत्ता। नेशनल पेपर जो है द्वारकानाथ टैगोर, 1865 कलकत्ता। मद्रास मेल जो है इसका संस्थापक नहीं दिया गया, 1868 से। मद्रास भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र, मद्रास मेल जो है इसको संस्थापक नहीं दिया गया है, 1868 से मद्रास से प्रकाशित हुआ। भारत में प्रथम सांध्य यानी संध्या समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष है, 1868 से कलकत्ता से। बांग्ला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष है, 1868 से कलकत्ता। बांग्ला समाचार पत्र बंग दर्शन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। 1873 से कलकत्ता, एक बांग्ला मासिक। बंग दर्शन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, 1873 से कलकत्ता, एक बांग्ला मासिक है। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, स्टेटमेंट्स का संस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट नाइट है। स्टेटमेंट्स के संस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट नाइट। 1875 से कलकत्ता, 1875 से
कलकत्ता से। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता थे। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाते थे इसको, स्टेट्समैन को। और इसके संस्थापक कौन थे? द राइट नाइट्स थे। 1875 में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? तो कलकत्ता से। हिंदू जो है जी एस अय्यर और वीर राघवाचारी। हिंदू जो है जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचारी इसके संस्थापक थे। 1878 से मद्रास से। 1878 से मद्रास से। हिंदू जो है जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचारी 1878 मद्रास से प्रकाशित हुआ। ट्रिब्यून जो है दयाल सिंह मजीठिया। ट्रिब्यून के संस्थापक कौन थे? तो दयाल सिंह मजीठिया थे। 1881 लाहौर से। 1881 लाहौर से। केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक। केसरी किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में। मराठा किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में। केसरी जो है दैनिक पत्रिका था और मराठा साप्ताहिक पत्रिका था। और इसके संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। 1881 से बम्बई। केसरी जो है मराठा दैनिक था, मराठा जो अंग्रेजी साप्ताहिक था। स्वदेश मित्रम जो जी.एस. अय्यर। स्वदेश मित्रम जो जी.एस. अय्यर और मद्रास से प्रकाशित हुआ था। स्वदेश मित्रम इसके संस्थापक जी.एस. अय्यर थे, मद्रास से प्रकाशित हुआ था। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। 1909 ईस्वी में इलाहाबाद, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। सुधारक जो है गोपाल गणेश अगरकर। सुधारक जो है गोपाल गणेश अगरकर 1888 से पुणे में मराठी भाषा में। सुधारक जो है गोपाल गणेश अगरकर 1888 से पुणे में मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1882 ईस्वी में समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। बंगाल गजट ने जो है गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण क्या होता है कि 1882 ईस्वी में इस समाचार पत्र को क्या किया जाता है? बंद करा दिया गया। और ये किसके द्वारा था? बंगाल गजट। तो इसका संस्थापक जेम्स अगस्टस हिकली थे और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार, और वो भी अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। बांग्ला समाचार पत्र जो है के रूप में शुरू हुआ, और क्या होता है कि लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी मराठा का संपादन किया जाता था। तिलक के संपादक बनने के पूर्व जो है अगरकर और केलकर द्वारा जो है केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था। गोपाल गणेश अगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। गोपाल गणेश अगरकर कौन थे? तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम मतभेद के कारण उन्होंने केसरी का संपादकत्व छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। अगरकर विष्णुकृष्ण चिपलूणकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। अगरकर थे, विष्णुकृष्ण चिपलूणकर थे तथा तिलक जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वह फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। वह जो है फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। कौन? तो गोपाल गणेश अगरकर। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित किया गया। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में किसने की? पुर्तगालियों ने की। और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम समाचार पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। नोट: पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। पुर्तगालियों ने 1550 में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। टॉपिक नंबर 54 देखते हैं लूसेंट का। टॉपिक नंबर 54, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ। कांग्रेस अधिवेशन जो है 1885 से 1947। कांग्रेस अधिवेशन जो है 1885 से 1947। चलिए देखते हैं। अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशेष क्या है? ये है। पहला जो है अधिवेशन 1885 में हुआ। पहला अधिवेशन कब हुआ?
तो 1885 में हुआ। कहाँ? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ? तो बम्बई में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेष था कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो सवाल यहाँ पर करते जाइए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। विशेष क्या था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सवाल दूसरा। दूसरा जो है, दूसरा 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो है 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तो सवाल पूछेगा कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब, कहाँ और अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, तो स्थान है कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 में, तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था। तीसरा जो है 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? तो अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और ये भी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो सवाल पूछेगा, क्वेश्चन लगाते जाइए कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे और विशेष क्या था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब? तो 1887 में। और ये कहाँ हुआ था ये सम्मेलन कांग्रेस का? तो मद्रास में हुआ था। चौथा 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले, यूले है पूरा नाम, यूले है, यूले, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। तो सवाल पूछेगा कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और प्रथम प्रथम इसमें विशेष क्या था? तो ये पूछेगा। चलिए सवाल यह है कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे और विशेष था कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो आपका जॉर्ज यूले था और ये अध्यक्षता किया था इलाहाबाद में। कब था? 1888 में। और चौथा, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन पांचवा 1889 में बम्बई में सर विलियम वेडरबर्न, सर विलियम वेडरबर्न। पांचवा जो है 1889 में बम्बई में हुआ था, सर विलियम वेडरबर्न। तो सवाल पूछेगा कि पांचवा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? 1889 में बम्बई में, और अध्यक्ष कौन था? सर विलियम वेडरबर्न। छठा हुआ था 1890 में कलकत्ता में हुआ था, सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, सर फिरोज शाह मेहता। छठा कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां जो है 1891 में हुआ था। सातवां जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1891 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। नागपुर में पी आनंद चार्लो, पी आनंद चार्लो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आठवां जो है 1892 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। आठवां जो है आपका 1892 में होता है, इलाहाबाद में होता है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या बने? तो अध्यक्ष बने। तो 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, पहला और आठवां में याद रखिएगा। सवाल पूछ देगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए हैं? तो 2 बार किए हैं। पहला कब किया था? तो 1885 में बम्बई में, और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। दूसरा कब लिए थे? दूसरा 8वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और 1892 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां 1893 में, 9वां जो है 1893 में होता है, लाहौर में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो पूछेगा कि आपके जो है 9वां कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 9वां आपका हुआ था 1893 में, लाहौर में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे। 10वां जो है 1894 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। 10वां जो है 1894 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब जो है इसकी अध्यक्षता किया था। वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य था। वेब जो है ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य था, ये विशेष है। 11वां जो है 1895 में पुणे में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 11वां जो है 1895 में हुआ था, पुणे में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। 12वां जो है 1896 में हुआ था, 12वां 1896 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता रहीमतुल्लाह सैनी, रहीमतुल्लाह सैनी इसकी अध्यक्षता किए थे। पहली बार वंदे मातरम गया था, पहली बार जो है वंदे मातरम गया था, तो इसको क्वेश्चन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो 12वां जो है कांग्रेस का 1896 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सैनी इसकी अध्यक्षता किए थे। पहली बार वंदे मातरम गया था। पूछेगा कि कांग्रेस का किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार वंदे मातरम गया था, उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैनी कर रहे थे। कब हुआ था? 1896 में। कहाँ? तो कलकत्ता में।
पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गया था। तो कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में अध्यक्षता रहीम तुल्ला सैनी कर रहे थे और ये 12वां अधिवेशन था। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये याद रखिएगा। 13वां जो है 1897 में अमरावती में हुआ था, सी शंकर नायर। 13वां जो है 1897 में हुआ था और इसके अध्यक्षता सी शंकर नायरन किए थे नायर, और ये अमरावती में हुआ था। 14वां जो है 1898 में मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन दास के द्वारा किया गया था। 14वां जो 1898 में किया गया था और मद्रास में अध्यक्षता हुआ था अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन दास के द्वारा किया गया था। 15वां जो 1899 हुआ था, 15वां 1899 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 15वां 1899 में लखनऊ में हुआ था। और रमेश चंद्र दत्त जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। रमेश चंद्र दत्त जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। 16वां जो है 1900 में हुआ था। 16वां 1900 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, एनजी चंद्रावरकर। 16वां जो है 1900 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, एनजी चंद्रावरकर इसकी अध्यक्षता किए थे। 17वां जो है 1901 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। 17वां जो है 1901 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दिनसा ईदुलजी वाचा। 17वां 1901 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दिनसा ईदुलजी वाचा इसकी अध्यक्षता किए थे। 18वां जो है 1902 में हुआ था, अहमदाबाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 18वां जो है 1902 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 1900 जो है 1903 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष के द्वारा। 1900 जो है 1903 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। विश्व जो है 1904 में हुआ था, बम्बई में, सर हेनरी कॉटन के द्वारा। विश्व जो है 1904 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, सर हेनरी कॉटन के द्वारा। 21वां जो 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इसको याद रखिएगा, इसको VBI कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए कि 21वां जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले जो है स्वदेशी और अध्यक्षता किए थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था, यही विशेष था। तो सवाल पूछेगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1905 में, जिस समय ये हुआ था आपका क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और कब हुआ था? तो बनारस में। कहाँ? तो बनारस में। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। 22वां जो है 1906 में होता है, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 22वां जो है 1906 में कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसको क्वेश्चन मार लीजिए और VBI लिख लीजिए। 22वां 1906 में होता है, कहाँ? तो कलकत्ता में होता है, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो सवाल पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो 22वां अधिवेशन में। और कांग्रेस के जो 22वां अधिवेशन हुआ था उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो और ये जो है कांग्रेस का जो है 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। इसमें क्या हुआ था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां जो है कांग्रेस का 23वां 1907 में होता है। कांग्रेस का 23वां जो है 1907 में होता है, कहाँ? तो सूरत में होता है। कहाँ? तो सूरत में। और इसके अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष किए थे। इसके अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष किए थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। उसी में ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, गर्म दल और नरम दल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी VBI कर लीजिए, VBI। और कब हुआ था? 1907 में। कहाँ? तो सूरत में हुआ था। सूरत में, सूरत अधिवेशन में। 23वां जो है 1908 में मद्रास में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। यानी लगातार 22वां और 23वां, यानी 23वां 24वां, ये 24वां आना चाहिए, 23वां 2 है, 23वां 24वां होना चाहिए। चलिए 7 में और 8 में लगातार 2 बार होता है कांग्रेस का अधिवेशन। एक सूरत में होता है और एक मद्रास में होता है। दोनों का जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष करते हैं, दोनों का। और कांग्रेस का 1907 में जो होता है उसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, और 1908 में जो होता है उसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। यानी कांग्रेस का एक संविधान भी होगा, इसका निर्माण किया गया कब? तो मद्रास का अधिवेशन में। और कब हुआ था? 1908 में। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष किए थे। तो इसको और इसको सब में क्वेश्चन लगा लीजिए, और इसको ये जो है क्वेश्चन लगा लीजिए, और इसमें लगा लीजिए, और इसमें भी लगा लीजिए, क्योंकि ब्रिटिश मतलब संसद के एक आयरस सदस्य था। तो ये सारे लगाते चलिए, जो बताया गया VBI उसको लगाते चलिए, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं और एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। बिहार पुलिस में भी इससे समान, बिहार पुलिस से जो बिहार पुलिस का अभी आपका हुआ था पिछला बार, तो इसमें जो है आपसे इससे सवाल पूछा गया था कांग्रेस के अधिवेशन से,
समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला जो है अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, विशेष जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने देश से प्यार कीजिए, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज से प्यार कीजिए और सफल होइए। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। भारत माता की जय। अपने देश से प्यार करना ना भूलिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए अगर आप अपने माँ बाप से, अपने देश से प्यार करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत। तो कल जो है फिर यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे अधिवेशन पूरा विस्तार से। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।